जैसा गाँव के नाम रखते हैं अरे मेरे नाई दिला बंदे सबूरी अरे मेरे नाई बंदे सबूरी अरे नाई दिला मेरे बंदे सबूरी एक दिन की बात पितावे परना बन के आए एक दिन की बात पितावे परना बन के आए मुकदल को तारे दे तुम्हारे बेटे पर मार मिलाए मुकदल को तारे दे तुम्हारे बेटे पर मार मिलाए सोता दिन प्यार करो बिटियन को हार गए रणसूरी अरे दिनाए बंदे सबूरी सोता दिन प्यार करो बिटियन को तुम हार गए रणसूरी अरे मेरे नाई दिला बंदे सबूरी अरे मेरे दिला नाई बंदे सबूरी एक सच्चे से यार की प्राप्ति हुई जरासंध की बेटा बता बात ना रोज रही हो अब तुम्हारा बाप मौजूद है मन थोड़ी हो तब बोली मेरी नंद के दोनों बेटा चरी मथुरा पे आए मेरी नंद के दोनों बेटा चरी मथुरा पे आए साजन बैठे लगे घाटिया पे पति मेरे मार गिराए साजन बैठे घाटिया पे मार गिराए सोप दवा दिया भाई दो प्याली ले मेरी रह गई मामा अधूरी अरे मेरे नाई दिला बंदे सबूरी दवा दिया भाई दो प्याली ले मेरी रह गई मामा अधूरी अरे मेरे दिला नाई बंदे सबूरी बेटा अच्छा अच्छी बात है हाँ पिताजी सुनो हाथ चोर के बिना की तुमसे रथ को बेग सजाओ हाथ चोर के बिना किया तुमसे रथ को बेग सजाओ सवारी चैन पर दो छातियां में बदलो चाहे बताओ तवई चैन पर दो छातियां में बदलो चाहे बताओ सो समझ से नारे चली तो तुम कोने मेरे हाथ मोर गई चूड़ी अरे मेरे नाई दिला बंदे सबूरी मेरे दिला नाई बंदे सबूरी सबूरी मेरे दिला नाई बंदे सबूरी सबूरी मेरे नाई दिला
जब दोनों आज प्राप्ति ने लाभ किया है, जरासंध ने कही कि बेटा चिंता मत करे, अब तेरे पाप मौजूद है, मत थोड़ी गो चल अब चलना। ध्यान रखना, जरासंध ने सेना सजवाई, मित्र काल्यवन को साथ में लिया है। काल्यवन ने कहा भैया बताओ बात का है कि बात का चुना है तो है बाल के नंद बाबा के, उनने हमारी दोनों बहन विधवा करी है। काल्यवन ने की चिंता मत करे, तो बालक है गोरे काले रंग के, तो ऐसा करिए बात करुआ तो देखूंगा मैं और मोटे भाई देख लिए तू चल। तो 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के गया है काल्यवन, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना। अब जैसे पहली बार जाकर के चढ़ाई की, भगवान ने सेना सम्मादी जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। दोबारा फिर चढ़ाई की, भगवान ने सेना सम्मान दी और जरासंध फिर छोड़ दो। 16 बार तक चढ़ाई करता रहा जरासंध। अब भगवान का विचार क्या था कि जी धरती हत्याएं जी अत्याचारी बहुत ज्यादा भर गई है, तेसो जी लाके खिट्टे तुम कतरे हो मैं मात्र। तो जैसे 17वीं बार और जो चढ़ाई करने के लिए गया जरासंध, जरासंध ने किया लड़के भगवान की कौन लड़ेगो, भगवान ही लड़ रहे हो तो लड़ लेंगे। तो भगवान ने जैसे आगे के लिए हाथ मिला, तो जैसे जरासंध आगे के लिए आओ तो भगवान करिया 2 कदम पीछे थे गए। फिर आगे के लिए जरासंध भगवान ने हाथ मिला तो भगवान करिया फिर पीछे। अरे जीवता तू लड़वाई चारों फिर पीछे जने किसका काय गुरु है। ध्यान रखना, जो जैसे एकदम चेत भर ऊंचाई जरासंध ने सो एकदम भगवान करिया रण छोड़ करके भाग गई। नाम पड़ गया था रणछोड़। ये रणछोड़ नाम भगवान कृष्ण का है। अब भागते हुए चले गए, काल्यवन पीछ पिछाई करता हुआ गया है। और जैसे काल्यवन को तो भगवान करिया एक गुफा में चले गए। जो गुफा में गए तो एक बहुत दिन से महान पुरुष सो रहा था। तो भगवान ने काकर को अपना पीता मल्लोसभा के सूर पर उड़ाए के और भगवान करिया आगे के लिए गुफा में गए। और जैसे काल्यवन आओ, काल्यवन ने अच्छा तो तुझा बात है जान तो के सोवत भैया माता है ताच मकरे बना के सोई गो, चिंता मत करे आज मार के जाऊंगा। भगवान कलिया जाके गुफा में छिप गए। तो जैसे जरासंध ने जैसे काल्यवन ने लात को प्रहार करो तो एकदम से सुबैया हथवा बहुत दिना से सो रहो। तो जैसे सुबैया होता सो देखते देखते काल्यवन जल करके राख बन गया। बोलिए वंदना हरिलाल की। सुखदेव जी ने प्रश्न किया परीक्षित ने कि प्रभु वो पुरुष कौन था जो सो रहा था। बताया था कि वो मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद महाराज। और देवताओं ने ये वरदान दिया था कि तुम्हें अगर कोई सोते हुए को उठा देगा तो सामने वाले व्यक्ति पर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी तो वो जल करके राख हो जाएगा। अब भगवान जैसे काल्यवन जल करके राख बना और भगवान कन्हैया और बलराम दोनों एक पर्वत पे जाके खड़े हुए। पर्वत पे और जैसे पर्वत में खड़े हुए जरासंध ने कहा करो कि नीचे थे ईंधन मंगाए के लकड़ी लगवाई, चारों तरफ लकड़ी लगवाई और नीचे थे आग जलाई और जो अग्नि लहराई। अब जरासंध विचार करो कि जब दोनों जने जा पे पर्वत पे तो जल के राख है। भगवान कन्हैया ने अपने वाहन के लिए आदेश दिया है काशी में निवासता पीपल के पेड़ पे और जो करवाओ
आके अपने जैसे पंख फैलाए तो भगवान के लिए दोनों बैठ गए और जा करके द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। समुद्र के बीच में विश्वकर्मा की नीति के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण कराया था भगवान के लिए, वहां पर जाकर के निवास करना। ध्यान रखना, द्वारका में रहने लगे हैं और गोपी का क्या है कि आज जा रहे कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे। गोपी बेचैन है और गोपिकाएं दोष किस पे लगा रही है? देखिए तुमने खैर हमारी तरफ तो ना होते, बड़े बूढ़े लोग रसिया भजन गाते हैं। हमारे ये होरिल सिंह दाऊ हैं, वो रसिया भजन गाते हैं तो एक साकी लगाते हैं। गोपिकाएं दोष लगा रही हैं, कैसे? अरे पपिया पपिया, अरे काहे को बोले पैरी बोले पपिया, काहे को बोले पैरी बोले पपिया, काहे को बोले पैरी बोले। अरे मोचन मचरी के जिया पे पपिया, काहे को बोले पैरी बोले, काहे को बोले पैरी बोले। अरे मोचन मचरी के जिया, पपिया काहे को बोले पेरी बोल, अरे मोचन मचरी के जिया पे। और का कह रही? अरे मोका अरे कुमिजा तो बन गई पैर में सोत मोरा, कुमिजा तो बनी गई पैर में सोत। कुमिजा तो बन गई पैर में सोत मोरा, कुमिजा तो बनी गई पैर में सोत। अरे जादू तो मारो मेरे पिया पे, कुमिजा तो बन गई पैर में सोत, कुमिजा तो बन गई पैर में सोत। अरे जादू तो मारो मेरे पिया पे, कुमिजा तो बनी गई पैर में सोत। कुमिजा तो बनी गई पैर में सोत। अरे जादू तो मारो मेरे पिया, वो कुमिजा तो बन गई पैर में सोत, अरे जादू तो डारो मेरे पिया पे। ये तो रही रसिया भजन की साकी, और साकी के बाद में क्या बोला है तो मालूम है? कहाओ हमारी तरफ तो ना हो तो खेरे हम तो तुम लोगों ने सुने हैं कैसे बोलते हैं? अरे विधाता तुझको बिन को सब चलो दीन दयाला, अरे विधाता तुझको बिन को चलो दीन दयाला। और मैं पसोदान का चाहिए चुबो नंद को लाला, बोलिए हमारी लाल की। ध्यान रखना, गोपिकाएं नगर विचार कर रही है जी जी, चिम्मा लोग कर लेके कह के गए, लेकिन वो तो परसें से बीत गई। ध्यान रखना, भगवान करेगा द्वारका में निवास करने लगे हैं।
राजन परीक्षित, समय का भी प्रभाव है, थोड़ा मौसम में मुझे लग रहा है गड़बड़ है, ध्यान रखना। विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्म महाराज। भीष्म महाराज जिनके 5 पुत्र थे, एक लड़की थी, रुकम, रुकुमबाहु, रुकमेश, रुकुमबाली, रुकुमरथ। ये 5 पुत्र थे, एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। राजन परीक्षित सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था रुकम और लड़की का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी बड़ी जब धीमे धीमे सियानी हुई है, एक दिन की बात है कि रुक्मिणी की माँ ने जब देखा है तो रुक्मिणी की माँ ने भीष्म महाराज से कहा है कि देखो लली धीमे धीमे सियानी है रही है, ताकि ऐसा करो कोई बढ़िया सो घर दे लो, कोई बढ़िया सो पर ढूंढो और ताते लली की शादी करो। अच्छा जी, बात बिल्कुल ठीक है, जब बेटी शादी लायक हो जाए तो माता पिता पाप के अधीन कहलाते हैं, शादी कर देनी चाहिए। तो अब रुकम की माँ ने कही कि तो चलो ऐसा बड़े बेटा रुकम में बुलाओ, लाओ सब मिलके चर्चा करेंगे। तो रुकम को बुलाओ, रुकम से कही कि बेटा रुकम कहो पिताजी, लाला ऐसा तुम्हें मालूम ना है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन शादी लायक है, और ऐसी श्रृंखला में ये 101 रुपए का हार हमारे करीब आया है शिवम बाबू की तरफ से, और सौर्य बाबू की तरफ से 10-10 रुपए हमारे स्टाफ वालों के लिए आए हैं। 20-20 अच्छा 20-20 रुपए स्टाफ वालों के लिए आए हैं। और भैया जब बच्चा की ख्वाहिश इतनी बड़ी है, यो मानो शाम को हमारे पास पहुंचे तो यो कहे कि हम आर्मी की नौकरी देखो चाहते हैं, आर्मी की। अच्छा, तो भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि इस बच्चे की आगे चल के हमें तो करना है। अच्छा, फिर एक बात और, एक बच्चा और समझने को पाने की गुरुजी जी पढ़ना है रो, अरे पढ़ना रो तो फिर भैया नौकरी कराते लग जाएगी और में झगड़ो होगा वहां पे पढ़ना रो में। तो भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि आगे चल के जो इस बच्चे की जो कामना है भगवान पूर्ण करे। धन्यवाद, ध्यान रखना। रुकम को जो बुलाओ, भीष्म महाराज की बेटा रुकम, ऐसा करो तुम्हारी बहन रुक्मिणी शादी लाके ताकि कोई बढ़िया सा घर बन ढूंढो। पिताजी बहन कहते बनना तुम ना ढूंढो। हाँ बेटा हम ढूंढा तो है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो को है कि बेटा वो बात तो हमें बचपन में नारद ही बताएंगे। हमें नारद बताएंगे कि तुम्हारी बेटी की शादी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है उनसे होगी। जो नारद की बात सुनी, जो महाराज भीष्म की बात सुनी रुकम ने की पिताजी अब कहीं सो कही वो तुम्हारा मत कह दियो हैं बकरवा के थे। और इसी श्रृंखला में 201 रुपए की हार माला हमारे गले में अर्पण कर रहे हैं आर्यन भैया, आर्यन यादव। आर्यन यादव जो इसी गांव के निवासी हैं। भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के क्षेत्र में आगे धन्यवाद। अब रुकम ने जैसी सुनी कहेगा पिताजी
बक्कर हुआ अकेले बहन की शादी करेंगे? रुकम एकदम से जैसे आंख सतर करी, रुकम ने क्रोध में आए के और तब बोलो कैसे? सुने पिया पिता के बेन, अरे सुरक ने न खिलायो चारी, तेरी मत पे पत्ता पड़ गए रे, अकल गई तो और इसी श्रृंखला में व्यास मंच के माध्यम से 50 रुपए का पुरस्कार जगदीश भैया है उनकी तरफ से आया है। भगवान सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सतमार्ग की तरफ ले जाता है। धन्यवाद। अरे अकल गई मारी, बुद्धि गई मारी के जो मारी, तेरी मत पे पता पड़ गए रे, अकल गई जो मारी। तो अपनी को छड़ा चोर है रे, चोर बिना जमारी, चल सवरी भंजन कर गई रे, बीरज की बात नारी। पिताजी पता है, अरे कल जब काय चला चला के गुजारो कतरो, अब चार दिनाते राजा है वो तो चुप हो जाएगा, भाई बराबर कर सके हैं? अरे चलिए बना बना चाई चराई, और बड़ी लूट लूट के खाई। और भैया जो 50 रुपए का पुरस्कार आया था वो भैया दीपू भैया की तरफ से आया था। ध्यान रखना, अब जैसे ही रुकम ने कही तुम्हें माल बनाए, कल तक वो गाय चरा चरा के गुजारो कतरो कबू चाल गई है, घोड़े आवे तो कबू बाली गई है, घोड़े आवे हैं? अब चार राजा है वो तो थोड़ी कमाई बराबरी कर सके, और बहन की शादी वो करुआ के सम्मान करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ये शादी निश्चित होगी तो मैं भी चाहता हूँ हजारों स्त्रियां विधवा हो जाए, खून की नदियां बह जाएंगी। तो बेटा हमें तो पहले बात नहीं सही कही, तुम्हें बता तुम्हारे कोई बना देखो हो तो, तुम्हारी नजर में कोई हो तो क्या? हाँ पिताजी, बहन रुक्मिणी के लिए ना हम बता रहे हैं। भैया जब पीछे खड़ी कहाँ बैठ जाओ, हाथ जोड़ बैठ जाओ तो बढ़िया लगता है। तो अब रुकम से कह लगा तुम्हें बताओ कोई तुम्हारी नजर में हो क्या? हाँ बहन रुक्मिणी के तरह वरना हम बता रहे हैं। तो आज रुकम बताने लगा है कैसे? और शिशु पालो चांदेरी बारो,
सुपालो चमेरी बहारो जो ना दे मेरा ना तू मेरा शिषपाल के लिए करो इन लगा तो पेशों तुम्हारे सारे लगते हैं सारे लगते हैं सो जब पे हमारे यहाँ करेंगे तो हम हमसे जीजा कैसे करेंगे और जब हम उनके यहाँ जा करेंगे तो फिर हमसे जीजा कैसे करेंगे बात है पुरानी याद है बेचारी से बात सही है बिल्कुल नहीं शादी हो गई होगी रात दिन को मेरो देखो सवारा जनों में सूर्य उदया सवारा जनों में सूर्य उदया हेलो ध्यान रखना राजन परिषद जैसे ही रुकम ने कही भीष्म महाराज ने की बेटा जी तो बहुत गलत काम कर भी जा रही हो बिल्कुल नहीं पिताजी शादी तो चाहिए होगी अब रुको मैंने विचार करो परिचय तुम्हारा है कि पिताजी की बुद्धि खराब है रही को ऐसा ना होए तो बहन रुक्मिणी को ब्याह करवा के संगम नहीं करते कहूँ ऐसा ना होए कि बहन रुक्मिणी को ब्याह करवा के संगम करते तो रुको मैंने कहा करो कि 3 दिन पहले थे पंडित जी के पास में पहुंचे और पंडित जी जाके के पंडित जी हाँ ऐसा करियो ने कहा हमारी बहन को ब्याह चाहती हो पंडित जी ने कहा लगा तुम्हारी बहन को नाम तो हमें मालूम है रुक्मिणी है लेकिन उनको नाम का जिनके समय में शादी है के तैयारी है तो उनको नाम है शिषपाल पंडित जी भी शिषपाल तो लला बे तो तुम्हारे सारे लगता है पंडित जी ये बताओ तुम ब्याह जान रहे हो नातेदारी ढूंढ रहे हो हम ब्याह चटवाना है तो ब्याह चाहते भौका के पंडित जी ने पत्रा ली ज्योतिष और हाथ में ज्योतिष ली और ज्योतिष लेके और जैसे खोल के देखी भौका है अरे नई पुरानी ज्योतिष आई पुरानी ज्योतिष आई कहूँ प्यार बना तो लाई पंडित पत्रा खून नहीं उपराने चावर बावर पति लेकर पत्रा में कोई नहीं करे तब प्रकाश सूझा प्यार बनाव तो परिवय पूजा
पत्र नयो पुरानी कूद जाओ और पलटी लेके तब कह के बेटा रुकम तुम्हारी बहन रुक्मिणी के नाम से तो शादी बनी हो जाती है, लेकिन शिषपाल के नाम से पूजा पड़ रही है। तलवार हाथ में पकड़े हो तो रुकम ने तलवार के जो पंडित का नाम करते हैं, पंडित जी क्या हमें बनता है तो पंडित जी ने समझ ले कि ब्याह राजी वाजी को ना में तो लट्ठों को ब्याह हुआ है लगा ऐसा नहीं तो रुक जाओ थोड़ी और रहेगी ला और देख लेते हैं। तो पंडित जी ने जाओ और बावर पलटा पत्ती के और जल्दी जल्दी ब्याह बना के दे दो को ले जाओ, परसों को ब्याह हुआ देवठान को बना दिया। अच्छा देखो शादी अगर काउ की न बने तो परीक्षा तुम्हारा माल में देवठान की शादी रखी जाती है पत्रा में। तो शादी जैसे 3 दिन पहले थी रुकम ने विचार करो अगर टाइम ज्यादा ना आए 3 दिन पहले थे रुकम ने चंदेरी में पत्र पहुंचाओ, चिट्ठी पहुंचाई शिषपाल के पास में और जो शिषपाल ने चिट्ठी पढ़ी विचार करो परमात्मा हमारे जैसे जीजा संसार में सब काऊ के हो, हमारे जैसे जीजा सब काऊ के हो। देखो उनकी कैसी सोने जैसी बहनें का को ब्याह हमारे करने जा रही का वो। अरे भैया ये सब जने बैठ जाओ ये तो को भेजो मामलों कहूं पे हम कथा कह भी गए जिन मामलों निभतो ही नहीं झांक के लेके हम बनेंगे अरे 2-3 जने बन बना के निच्चू है अब हम झगड़ों का कितने कर रहे हो हैं ध्यान रखना। अब जलेश्वर में कथा चल रही थी तो जो मानो वहां पे तो ऐसा हो कि दोनों तरफ से तो कृष्ण रुक्मिणी बने आए इतना की पक्षवाय बनवा लाए, ये गलत बात है। तो आपको संशोधन करके 5 तैयार है जाओ ध्यान रखना। तो अब जैसे रुकम ने पत्र पहुंचा शिषपाल ने जैसी चिट्ठी पढ़ी सोई विचार करो कि हमारे जैसे जीजा संसार में सब काऊ के हो। देखो कैसी सोने जैसी बहनें था को ब्याह हमारे लिए करवे जा रहे पर दिमाग में जतना लगो कि ब्याह उल्टो है मारो जा सके तो राजन परीक्षा समय का भी प्रभाव है, कोई बनो ही मत रहने दो किस्सा ही काटो। अब जैसे पत्र पहुंचा तो शिषपाल 3 दिन पहले मोहर रख के कंकर बांध के कुंदन पर पहुंच गए। अब रुक्मिणी की भाभी ने कई रुक्मिणी से है ना कब यहाँ बैठो चौक पे अरे तो पे हल्दी ना चढ़ाई जाएगी हल्दी अरे तेरा प्यारा ना है रुक्मिणी ने कि हमारा ब्याह तो रुक्मिणी बोली है भाभी से कैसे अरे भाभी मेरी के न संगो के सगाई अरे भाभी मेरी साथ
में शादी है कि तैयारियों को मेरा भाई है। तो रुक्मिणी बोली सुन ले, रुक्मिणी की भाभी कह रही आज कल तो ननद कहूंगी, आज कल तो ननद कहूंगी, तो दिन और पायला खूंगी, आज नंद कपाल कल कपाल, आज 5 पाले कल चपाले और परसों ने भी बहुत आई सुभावी कापे प्रार्थना के जो भी ड्रिंक करे हो, शराब पी रहे हो भैया, वो मंच के पास में ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे ही रुक्मिणी की भाभी ने कही तेरी शादी है वे कहते जा रही है, वो मेरा भाई है, आज न तो कपाले कल कपाले, लेकिन परसों हो जाए बन जाएगी। राजन परीक्षण आज रुक्मिणी के कांधे खून ना रो, एक एक आंसू में से आंसू डाल रहे कैसो कहो ना भैया ने ना करो जो अपनी बहन की शादी अपने साले के तय करी हो। ध्यान रखना, थोड़ी देर में झांकी भी आपके समक्ष दिखाई जाएगी। अब रुक्मिणी की शादी की जब बात हुई तो रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी